क्वेरी सीरीज़ के चौथे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमसे इस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब कोई भी स्टॉक में ट्रेंड चल रहा होता है तो उसके अंदर हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ब्रेकआउट के बाद उस स्टॉक को लेना है कि नहीं लेना। मेरे ख्याल से वो ये पूछना चाह रहे हैं जो हमारे मेंबर हैं कि जैसे सपोज़ कीजिए ये एक ट्रेंड चल रहा है, तो अभी हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। अब ट्रेंड में तो चल ही रहा है स्टॉक, क्योंकि 200 SMA के ऊपर चल रहा है जैसा कि हमको यहाँ पे दिख ही रहा है। पर यह है कि अचानक से जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो उसमें यह आइडेंटिफाई करना उनको मुश्किल हो रहा है कि यहाँ से अब न्यू एंट्री के लिए अच्छा है कि नहीं है, या आगे की प्लानिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। तो आज इसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताने वाला हूँ। तो सपोज़ कीजिए कोई स्टॉक है जैसे ऐसे अप ट्रेंड में चल रहा है, तो उसमें हमको दो चीज़ें मॉनिटर करनी है। सबसे पहले तो यह है कि एक बड़े टाइम फ्रेम में वो अप ट्रेंड में है कि नहीं। अभी तो मैंने ये वीकली चार्ट लगा के रखा हुआ है, तो इसमें तो हमको ये दिख ही रहा है कि ये बड़े अप ट्रेंड में है। तो इसका मतलब यह है कि अब यदि हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इसमें भी हमको आसानी होगी। ओवरऑल तो हमको पता ही होगा कि अप ट्रेंड में। तो पहली चीज़ तो हमने ये देख ली। दूसरा क्या देखना है कि अभी जो रीसेंट कोई भी कंसोलिडेशन हुई हो वो कहाँ पे हुई है। जैसे इसमें हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से तो एक अप ट्रेंड चल रहा है, जो ये 4400 का लेवल था, यहाँ से लेकर के जो 8400 तक का स्टॉक का बस एग्जांपल देके बता रहा हूँ। इसमें जो ये ट्रेंड बना उससे पहले जो कंसोलिडेशन हुई, यानी स्टॉक कहीं ऊपर की तरफ सिग्निफिकेंटली ना जाए और बस एक रेंज में बना रहे, तो उसको ये बोलेंगे कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है। तो मैं आपको ये मार्क करके दिखा देता हूँ। ये वाला जो एरिया है ये कंसोलिडेशन एरिया है। इसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट आया था, तो हम कब तक के लिए उसको वैलिड मानेंगे कि अभी इसके अंदर अभी हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो वो एरिया वो वाला होता है जब ब्रेकआउट हो रहा होता है। तो आप हमेशा ये देखिए, या तो उसको वीकली पे देखिए या मंथली चार्ट पर देख लीजिए। अगर इन दोनों में अगर आपको ऐसा दिखता है कि जो सिंगल कैंडल है वो अभी हाई के आसपास ही है, तो उसके अंदर अभी भी एंट्री प्लानिंग का स्कोप रहता है। एग्जाम्पल के लिए फिर से आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाली जो कैंडल थी यहाँ से यहाँ तक की, ये जो जिसको मैं दिखा रहा हूँ अभी स्क्रीन पर, इस पर्टिकुलर कैंडल मान लीजिए 20% की कैंडल है एग्जाम्पल के लिए। तो ये जो 20% की कैंडल भले 20% चल गया और हमको ये देख के लगे कि ये काफ़ी ज़्यादा चल चुका है और इसके बाद पता नहीं कितना स्कोप होगा आगे का, तो उसमें इतनी डरने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये वाली जो कैंडल है उसने जस्ट अभी हाई को ही क्रॉस करा है। सिर्फ इसी कैंडल ने, जो वीकली कैंडल थी, उसने जस्ट इस हाई को क्रॉस किया, क्योंकि जो जिस समय हम ये वाला कंसोलिडेशन देख रहे होंगे उस समय हमें आगे का ये वाला ट्रेंड मालूम नहीं था। तो अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं कि आगे का ट्रेंड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे काट के दिखा देता हूँ यहाँ तक का। तो ये देखिए, जिस समय आप इस स्टॉक को उस टाइम पे देख रहे होंगे तो आपको वो इस तरह का दिखाई देगा। तो आपको लग रहा है कि ठीक है यहाँ पे कंसोलिडेशन है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा, स्टॉक जैसे ही धीरे धीरे आगे जाने लगेगा, उसका मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह से आगे बढ़ा होगा। अगली कैंडल ऐसे ऐसे बनी, अभी भी कंसोलिडेशन हो रहा है। ये क्योंकि वीकली पे चल रहा है, ये देखिए जैसे ही ये ब्रेकआउट आया तो हमको ये पता लग गया कि इसने हाई क्रॉस किया है और हाई इसी कैंडल में क्रॉस किया। तो ये भले कितनी परसेंट की कैंडल क्यों ना हो, 20% की हो, 15% की हो, 10% की हो, हमारे पास स्कोप रहता है। तो इसके बाद यहाँ पे यदि आपको एक रिट्रेसमेंट और मिल जाती है और वो रिट्रेसमेंट दोबारा उस बॉक्स में वापस ना आए, यानी कि वो जो कंसोलिडेशन हुआ था यदि उस जगह पे वो प्राइस वापस नहीं आता और ऊपर ही टिक जाता है, तो हम ये कहेंगे कि अभी यहाँ से अप ट्रेंड और ऊपर की तरफ जा सकता है। तो उस केस में क्या होगा, अभी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। फिर धीरे धीरे ये स्टॉक प्राइस ऊपर की ओर जाने लग गए और थोड़ा दिखाता है कि वो नहीं जा रहा है, पर वो है कि शुरुआत में थोड़ा कंसोलिडेशन सा दिखता तो है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो रहा है। पर आप अगर थोड़े से टाइम, लंबे टाइम के लिए इसको छोड़ देंगे तो देखिए कैसे तेज़ी से ऊपर की तरफ निकला है। अब मैं आपको और एग्जांपल देके दिखाता हूँ कि ये यही चीज़ दूसरे स्टॉक्स में ऐसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरे चार्ट के एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। अभी ये देखिए, जैसे ये KNR कंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि ये कितना पहले तो परसेंटेज बढ़ा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो बॉटम से ये बढ़ा है, ये करीब करीब 70% बढ़ चुका है। तो 70% की जो मूव है, अभी तो देख के लग रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी चल चुका है। तो अब ये पहले भी अप ट्रेंड में ही था, कंसोलिडेशन के बाद अभी भी अप ट्रेंड में जो 70% है पूरा अप ट्रेंड में ही तो बना है। तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि अब इसके अंदर एंट्री ठीक है कि नहीं है। तो वो ये वाली जो चीज़ है वो आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने क्या किया है कि मंथली चार्ट लगाया है, क्योंकि मैं उसी पे ब्रेकआउट ऑब्जर्व कर रहा था। तो यहाँ पे एक बॉक्स तो नहीं बना हुआ है, पर हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पे करेक्शन तो हुई थी। तो स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ जा रहा था, तो उसको सपोर्ट करते हुए यहाँ पे रेजिस्टेंस से होता हुआ एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। इससे पहले भी एक वीडियो में इसका डिस्कशन किया था, वो क्वेरी वीडियो शायद 1 है। तो उसके अंदर हमने देखा था कि यहाँ से ये ब्रेकआउट करके गया था, तो ये तब भी रेंज में था। और अभी हम देख रहे हैं कि ये जो इस मंथ वाली जो कैंडल बन रही है, वो भी इसका जो ऑल टाइम हाई था जो पहले बना हुआ था, जो कि 242 342 के आसपास था,
उसके आसपास ही ये वाली कैंडल है, यानी ये वाली कैंडल उसी की रेंज में ही है जिसके अंदर ये वाला हाई कवर हो रहा है, यानी अभी भी मौका नहीं छूटा है इसके अंदर। क्योंकि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ये जस्ट अभी ट्रेंड की शुरुआत हो, जैसा मैंने अभी इससे पहले वाले एग्जाम्पल में दिखाया था। तो ये हो सकता है कि आगे के 2-3 महीने इसमें दो छोटी छोटी कैंडल्स बने, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम है इसलिए एक कैंडल बनने में 1 महीने का समय लगेगा। तो जैसे ही ये दोनों बन जाएंगे तो इसके बाद आप देखेंगे कि तेज़ी इसमें आ सकती है। क्योंकि हम संभावनाओं पे काम करते हैं तो इसलिए हमें ये देखना होता है कि संभावना कहाँ सबसे ज़्यादा बन रही है। तो ऐसा नहीं है कि कोई मूव छूट गई है तो आगे कोई मूव नहीं आएगी, डिपेंड करता है कि कहाँ पर है। हाँ, अगर ये चीज़ हो सकती है कि अगर मान लीजिए यही वाली जो कैंडल है वो यहाँ तक पहुँच जाती, ये यहाँ से होता हुआ, ये यहाँ से होता हुआ यहाँ तक चला जाता मान लीजिए, तो यहाँ से तो फिर रिस्की हो जाएगा मामला, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई के काफ़ी ऊपर सीधे सीधे चला गया है। ऐसे केस में तो रिस्क रहता है। पर यदि ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, जो पहले जो भी हाई बनाया था, और कैंडल उसी को ही उसी रेंज के अंदर ही कहीं ना कहीं फॉल हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि अभी ट्रेंड जस्ट शुरू ही हो रहा है। तो ये एक संभावना रहती है। इसी चार्ट में ही आपको यही एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये पहले कैसे वर्क करा था। वीकली पे दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। ये देखिए इस जगह पे क्या हुआ था, ये कंसोलिडेशन पीरियड था यहाँ पे। ये 2018 से 2021 नहीं 2020 के अक्टूबर तक की बात है। यहाँ पे ये कंसोलिडेशन रेंज बनी हुई है। यहाँ से देखिए जैसे ही स्टॉक ऊपर की तरफ जाने लगा तो यहाँ से ये काट के ऊपर गया, रिट्रेसमेंट हुई। तो यहाँ पे तो इतनी क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो यहाँ पे अप ट्रेंड में तो देख रहे हैं, फिर ये रिट्रेसमेंट भी हुआ, फिर अचानक से इसके अंदर एक ब्रेकआउट आ गया, तो ये ऐसे ऊपर धीरे धीरे चलता चला गया। इसकी और क्लैरिटी चाहिए, मैंने मंथली पे लगाया। मंथली पे एक चीज़ हमको साफ दिख रही है कि यहाँ तक भी भले ही ये इस बॉटम से, ये वाला जो स्टॉक है ये यहाँ तक देखिए इस जगह तक 126% चल चुका था, उसके बाद भी ये वाली जो जगह है यहाँ पे स्टॉक एंट्री में कोई बुराई नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसने हाई को क्रॉस किया था और ये वाली जो आखिरी कैंडल बनी हुई थी वो हाई के रेंज में ही थी, यहाँ पे उसी को काटते हुए निकल रही थी। तो ये कैंडल तक तो हमारे लिए सेफ जोन है, इतने खतरे वाली बात नहीं। बॉटम से कैलकुलेट करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा लगेगा ही कि ऑलरेडी इतना चल चुका है, आगे क्या चलेगा। पर वो अप ट्रेंड और आगे कंटिन्यू होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि उसी जगह से जो स्टॉक है, जहाँ से हमने मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे हमने एंट्री ली होती, तो यहाँ से ये देखिए ये यहाँ से भी और 78% और ऊपर चला गया। तो ज़रूरी नहीं है कि हम बॉटम पे ही आइडेंटिफाई करें स्टॉक्स को, कि हम पूरी पूरी मूव कैप्चर करें। यहाँ बिल्कुल बॉटम पे आइडेंटिफाई करना कई बार कठिन भी हो जाता है और कई बार हम मॉनिटर कर भी नहीं पाते हैं। तो जब भी इस तरह से आप देखें कि स्टॉक जो है इस तरह से ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जा रहा है और उसके बाद भी अगर एक आध कैंडल आपसे मिस हो जाती है, तो आप ये जरूर देखें कि वो हाई के आसपास है कि नहीं। यदि आपको हाई के आसपास दिखे, भले ही 20% की कैंडल क्यों ना हो, अभी भी उसमें मौका बाकी रहता है, स्टॉक और भी ऊपर तक जाने की उसमें संभावना रहती है। तो अभी की कैंडल में एक इस चीज़ से एक बात स्पष्ट हो जाती है, अभी भी ये वाली कैंडल हाई के आसपास है, यानी अभी यहाँ से भी कुछ स्कोप हो सकता है। तो ये अगर पहले की तरह अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो 500 तक भी जा सकता है। ये किसी भी तरह की कोई एडवाइस रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस एजुकेशनल पर्पज से जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे, जो चीज़ें चार्ट पे हुई थी, बस उसी को ही आगे बता रहा हूँ कि इस तरीके से चीज़ें प्रोग्रेस करती हैं स्टॉक मार्केट में। अब ये फिनकेबल्स का और एग्जांपल ले लीजिए, इसमें भी ऐसा ही है। स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा था, उसके बाद मंथली टाइम फ्रेम में मैं ये देख रहा हूँ कि इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करके स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। अब ये जो एक ये वाली सिंगल कैंडल है मंथली वाली, उसमें हम ये देख रहे हैं कि 50% स्टॉक ऑलरेडी प्रोग्रेस कर चुका है। ये सिंगल कैंडल 50% की है, तो क्या इसका मतलब अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है इसके अंदर? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये सिंगल जो कैंडल है उसने सिर्फ अभी हाई को ही ब्रेक किया है, उस हाई की रेंज में ही है ये वाली जो कैंडल है। तो यानी अभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी जो कैंडल हमको मिली है वो एक रिट्रेसमेंट वाली कैंडल मिली, फिर वापस आ गई, तो एक हैमर टाइप का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया है, यानी नीचे से बायर्स ने तुरंत खरीद के इस प्राइस को ऊपर की तरफ पहुँचा दिया है। तो अभी भी यहाँ से चांसेस है कि ये यहाँ से बढ़ता हुआ 1900-2000 की रेंज में भी जा सकता है। टाइम भले ही लग सकता है, 7-8 महीने 1 साल का लग सकता है, जो भी स्टॉक टाइम लेगा, पर ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से कोई मेजर डाउन ट्रेंड की संभावना या हमसे कोई ट्रेंड मिस हो गया हो। अभी तो बल्कि शुरुआत हो रही है, ऐसा मेरे को देख के जो मेरे को स्टडी समझ में आती है वो यही है। तो इस तरह से आप स्टॉक्स में अगर आपसे कोई चीज़ मिसिंग हो जाती है तो आप ये देख सकते हैं कि वो हाई के पास है कि नहीं। अगर उसके आसपास है तो आप उसके अंदर एंट्री प्लान वगैरह जो भी आपकी स्टडी रहती है आप वो देख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको फिर उसमें एक रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा। जब उसमें सिग्निफिकेंट रिट्रेसमेंट आ जाएगी उसके बाद आप उसके अंदर कोई प्लानिंग करना चाहें, फिर से उसके अंदर कंसोलिडेशन का वेट करना पड़ेगा। कंसोलिडेशन ख़त्म होने के बाद आप चाहे तो उसके अंदर री एंट्री कर सकते हैं।
तो ये तो एक क्वेरी थी जिसका मैंने अभी आंसर दे दिया है। और भी कोई डाउट होंगे तो वो पूछ सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए जितना मैं समझ पाया मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। अभी एक बार निफ्टी का चार्ट भी दिखा देता हूँ पोस्ट इलेक्शन पीरियड की, अब क्या होने वाला है इसके अंदर। निफ्टी हमने ये देखा था, हम ये मान के चल रहे थे पहले कि अगर वर्स्ट केस में भी अगर करेक्शन होगा तो इस ट्रेंड लाइन को काटेगा, तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा 21,700 के आसपास, जो हम एक दो दिन पहले वाली जो वीडियो थी उसमें डिस्कशन करके गए थे। और उसके बाद फिर हमने कहा था कि अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो जहाँ से ये स्टैगर्ड मूवमेंट शुरू हुई थी, जहाँ से स्लोली अपसाइड की ओर जा रहा था, वो ज़रूर एक बार रिट्रेस हो जाता है। तो हमने देखा कि ये 100 का जो लेवल था यहाँ तक आने की एक बार संभावना थी। तो इंडेक्स का जो लेवल है वो एकदम तेज़ी से यहाँ तक आके एक बार इसने रिट्रेसमेंट तो अपनी कंप्लीट कर ली है। तो ये तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मिनिमम करेक्शन थी इस चीज़ की वो उसने एक बार रिट्रेस कर लिया, जो कि करना था। अब किसी बहाने से किया हो कि मेजॉरिटी नहीं आ रही थी किसी एक पार्टी की, या जो भी सीन रहा हो, अगर क्लियर था भी तो भी मार्केट को एक बार गिरना था, तो वो नीचे आ गई। भले इतना कम गिरती, इतना ज़्यादा ना गिरती, जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आके रुक जाती मार्केट, पर ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा और उसको ट्रिगर लगा तो उसने एक बार में अपनी पूरी करेक्शन निपटा दी है और एकदम से पूरी की पूरी रिकवरी हो गई है यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो मेरे को लग रहा है वो ये है, आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। जो मैंने यहाँ से कहा था कि एक बार रिट्रेसमेंट होके फिर ऊपर जा सकता है, तो वो रिट्रेसमेंट तो हुआ, पर अब क्या है यहाँ पे ये संभावनाएं थोड़ी सी चेंज होती हुई मुझे दिख रही हैं। वो ये है कि अब ये अपसाइड तो जाएगा, पर यहाँ पे थोड़ा रेंज बाउंड ज़रूर होगा। ऑलरेडी यहाँ पे रेंज बाउंड ही था इतने टाइम से, पर क्योंकि इसने एक लंबी डिप लगाई है तो एक लंबी डिप के बाद एकदम से वी शेप रिकवरी करके ऊपर की साइड जाना ज़्यादातर टाइम मार्केट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी मेरा ये मानना है कि अगर ये हाई काट के थोड़ा ऊपर भी चला जाता है तो ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है। और अगर ये हाई नहीं काटता है तो इसी रेंज में ही ये जो इतना एरिया है यहाँ से लेकर के, ये हाई से लेकर के और ये जहाँ पे ये रिवर्सल कैंडल सी बनी थी, इस एरिया में थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है। और जो स्टॉक्स हैं वो भी 30-40 दिन के अराउंड कंसोलिडेशन कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसके बाद और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि जितने भी लोगों को अपनी पोजीशंस चेंज करनी होंगी वो कर चुके होंगे। उसके बाद मार्केट स्टेबल हो जाएगी। और अगर मार्केट को लगता है कि आगे भविष्य अच्छा है, कंपनीज़ का जो रिज़ल्ट है अच्छे आने वाले हैं, तो फिर प्राइसेस धीरे धीरे इंक्रीज़ होने शुरू हो जाएंगे। और बहुत बड़ी फॉल की जो संभावना यदि कोई बता रहे हैं तो वो तो मुझे अभी लग नहीं रही है, क्योंकि जो बड़ी फॉल थी वो तो ऑलरेडी आ ही चुकी है। जो पैनिक क्रिएट करना था वो तो हो ही चुका है। अब क्या होगा, एकदम से सडन बाइंग आई है क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉल आई थी, तो वो उसका एक शार्प रिएक्शन हमने देखा है। तो यहाँ से अभी पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं कि अप ट्रेंड पूरा कंटिन्यू हो चुका है। तो यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद ये वाली चीज़ हो सकती है, भले ही अभी ना हो तो कुछ समय बाद हो ही जाएगी। तो मेजर डाउनफॉल का तो कोई यहाँ पे ज़्यादा स्कोप दिख नहीं रहा है। नीचे की साइड में आप ये देख सकते हैं कि जो 21,700 और 22,000 का जो लेवल है, इसके बीच में कहीं सपोर्ट है। तो यहाँ कहीं एक बार फिर हो सकता है रिट्रेसमेंट कर जाए। अगर वो कर भी जाता है तो बहुत ज़्यादा जो मिड टर्म और जो लॉन्ग टर्म वाले जिन्होंने स्टॉक्स रखे हुए हैं अपने पास, जो इतने टाइम के लिए अपने पास रखे हुए हैं, चाहे उनके पास फंड्स हो या कुछ भी हो, तो उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मार्केट तो अपने आप रिकवर कर ही जाएंगे। बहुत ज़्यादा जो शॉर्ट टर्म में काम करते हैं उनके लिए बस ये है कि ये वाला जो लेवल है आपका 22,800 के आसपास वाला, ये अभी रिसेंट में एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। जो यही वाली जो कैंडल फॉर्म हो रही है डेली की आज की, बस वही एक सपोर्ट है। इसके नीचे जाता है तो थोड़ा सा मान के चलिएगा कि ये ट्रेंड लाइन को एक बार रीटेस्ट करने के लिए आ जाएगा, जो कि 22,400 के अराउंड का लेवल है। तो मोटा मोटा ये है कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि नया कैबिनेट आता है तो सब मिनिस्ट्रीज़ वगैरह सब चेंज होते हैं, अलग अलग लोगों को एलोकेशन किया जाता है काम का, तो उस समय मार्केट की नज़र रहती है इन सब चीज़ों पर। तो थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगता है। एक बार चीज़ें और क्लियर हो जाएं तो फिर मार्केट अप ट्रेंड अपना शुरू कर देगी। अभी भी है, बहुत सारे स्टॉक्स चल भी रहे हैं अप ट्रेंड में। देखिए जैसे कि ये ABB का देखा था, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस वैसे ही बता रहा हूँ एग्जाम्पल से। जिस टाइम पे मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही थी 2024 से, देखिए अप ट्रेंड में चल रहा है। उससे पहले भी काफ़ी टाइम तक, 1.5 साल तक जब कंसोलिडेशन में थी मार्केट, आप देखिए 2020 से बिना रुके चलता ही जा रहा है ऊपर की तरफ। तो कहाँ ये 800 का हुआ करता था 8,000 का हो गया, तो 10 गुना तो हो ही गया ये उसी टाइम पीरियड में जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था। तो चीज़ें काम करती हैं, थोड़ा देखना पड़ता है। सारे स्टॉक्स नहीं चलते। प्रोबेबिलिटी अगर आपको चाहिए कि ओवरऑल जिस भी स्टॉक में लगाएं आपका पैसा बनता चला जाए, इजी मनी बन जाए, तो इजी मनी के लिए तो अभी टाइम लग सकता है थोड़ा सा, 1-1.5 महीने का, तो आपको वो वेट करना पड़ेगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर चल जाती है मार्केट तो वेल एंड गुड, पर अगर इंतज़ार करने की बारी आई तो इतना तो कम से कम रुकना पड़ेगा। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा कि एक तो अप ट्रेंड के स्टॉक्स को अगर पकड़ना हो तो कहां पे पकड़ा जाए, कैसे पकड़ सकते हैं उसको, और अगर
ये हमको पता लग जाए कि स्टॉक बहुत ऊपर चला गया तो किन पॉइंट्स में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सब चीज़ें हमको इसमें मालूम लग चुकी हैं। थोड़ा मार्केट का भी ओवरव्यू हमको पता लग चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरह की एजुकेशन प्राप्त हो सके और वो खुद जान सके कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।